Wait, Bhaijan. India has won the World Cup 2026, and this is legitimately a very, very, very well deserved victory. Maybe ये वीडियो लेट अपलोड हो रही हो, लेकिन I was so happy for this team today. They did deserve it. They had played very good cricket, especially in the later part, South Africa से हारने के बाद. But they do deserve this, and they just casually won the second cup. They they got that title in 2024 when Sharma was captain, and now this time they just casually did it. They casually entered the Asia Cup, won it, and left the chat. And this time they entered this World Cup chat, won it, and they left the chat. A brilliant display. New Zealand won the toss, and I was very surprised कि इन्होंने टॉस जीत के बॉलिंग ले ली है. आई डोंट मुझे नहीं लगा था कि कोई अच्छा फैसला है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि आप इंडिया को उनकी कंडीशंस में उनकी जो सबसे बेस्ट एक एबिलिटी है बैटिंग की, वो दे रहे हो करने के लिए, और फिर वो कर भी गए. और आपको पता भी है कि ये पिछले कितने टाइम से अपनी बैटिंग की बेस पर बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं. कोलैप्स ज़रूर हुआ उनका अर्ली स्टेज पे 4 मरतबा, लेकिन वो रोज़ रोज़ नहीं होता. और अभी रिसेंटली जो सेमीफाइनल हुआ इंग्लैंड के साथ, दे स्कोर्ड 250 ईजिली. तो आई थिंक ये हरकत ही नहीं थी करने वाली. और समहाउ उनको ये भी पता होगा कि यार अगर हमें इतना स्कोर पड़ गया तो हमारी कोई भी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम ये चेज़ कर लेंगे. इंग्लैंड की भी नहीं थी कैपेबिलिटी चेज़ करने की, लेकिन वो ठीक है, 1 in 100 एक मैच में वो चल गए. अगेन दे एंडेड अप लूजिंग द गेम, बट न्यूजीलैंड शुड हैव इतनी अकल तो कर लेनी चाहिए थी. लेकिन एक तरफ से सीन इसलिए भी सही लगता है क्योंकि देवर बॉलिंग फर्स्ट. इतने प्रेशर को एब्जॉर्ब करना, इतने क्राउड को एब्जॉर्ब करना, फिर आपको ज़ाहिर है आप एब्जॉर्ब कर लेते हो एक दफ़ा, फिर आप बाद में बैटिंग करने आते हो क्योंकि आपको उस प्रेशर की आदत हो गई है. अगर आप पहले बैटिंग करने आए इतने प्रेशर में तो फिर आप कोलैप्स कर जाओगे. तो वेरी कंट्रोवर्शियल सॉर्ट ऑफ डिसीजन फॉर मी. लेकिन आई थिंक दिस शुड हैव गॉन फॉर बैटिंग फर्स्ट. उन्होंने पिछले मैच में अच्छी बैटिंग की थी, तो थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है इंडिया को, और कुछ ना सी. आप पावर प्ले के अंदर 7, 8, 10, 20 अच्छी शॉट्स मारो तो दूसरी टीम पे ऑब्वियसली प्रेशर आना था. उन्होंने पैनिक करते आप और अच्छा फ़ायदा उठा लेते इस चीज़ का. तो बट इट वॉज देम विनिंग द टॉस, चूजिंग टू बॉल, और उसके बाद जो धोया है यही वेट कर रहे थे कि यार ये वाली इंडिया किधर गई. वो पावर प्ले में सो हो ही नहीं रहा था यार. पूरा टूर्नामेंट गुजर गया तो क्लैश कर जाते हैं, कभी अभिषेक शर्मा नहीं चल रहा, कभी किशन नहीं चल रहा, हो क्या रहा है. वो हमने आज इंडिया देख रही है, एशिया कप वाली इंडिया. किशन एंड सैमसन एंड अभिषेक शर्मा छा गया. अभिषेक शर्मा चल गया भाई, 18 बॉलों में 50, फास्टेस्ट इस वर्ल्ड कप की 50 आई है. कब? टूर्नामेंट के आखिरी मैच में. पूरा टूर्नामेंट वो स्लोगर कहते हैं उसको, फेल होता रहा. एंड पर आज स्लोगर चल गया, स्लोगर वर्कड, दैट ट्रम्प कार्ड वर्क. 18 बॉल 50. और अच्छा टाइम पे आउट भी मैं इसलिए कह रहा हूँ, अच्छे टाइम पे हो गया. उसने बॉलें ज़ाया नहीं की, उसने अपना इम्पैक्ट देना था. पावर प्ले का काम है उस बंदे का, उसने वो किया एंड ही फॉल ऑफ. सैमसन वॉज सुपर ब्रिलियंट. ऑल्दो पहली विकेट के बाद चीज़ें वेंट वेरी स्लो 10वें ओवर तक, लेकिन वो स्कोर इतना कर चुके थे. 6 ओवरों में देवर 92, 10 ओवरों तक देवर 130 समथिंग. स्कोर तो स्लो हो गया था, लेकिन वो मैटर नहीं करता था. उन्होंने पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल नहीं, बहुत अच्छा इस्तेमाल कर लिया था, लाइक बहुत ही अच्छा. और वो भी फाइनल प्रेशर गेम में. सैमसन यार ये वो बहुत ही सेल्फलेस खेलने लग गया बंदा. ठीक है, अब वो फरहान नहीं है कि वो सिंगलें ले लिए कि सेंचुरी करें, लेकिन ये वैसे मैंने बात आगे करनी थी. लेकिन सैमसन डिजर्व्ड 100 इन ऑल 3 गेम्स. 97 नॉकआउट्स में उस बंदे ने परफॉर्म किया है. प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी उसको बिल्कुल ठीक दिया है. ऑल्दो फॉर मी इट शुड हैव बीन विल जैक्स, क्योंकि उसने ज़्यादा गेम्स जितवाए हैं इंग्लैंड को. लेकिन अगर मैं ये वाला प्रेशर देखूँ कि वो नॉकआउट गेम्स में आया है और उसने नॉकआउट गेम्स में डिलीवर किया है. वेस्ट इंडीज़ वाला भी नॉकआउट था, देन सेमीफाइनल ही स्कोर्ड 89 एंड देन टुडे अगेन 89. मुझे तीनों दफ़ा इतना दुख लगा कि यार ये बंदा सेंचुरी डिजर्व करता था. तो ही लिटरली मिस्ड दैट चांस ऑफ 3 कंसेक्यूटिव T20 हंड्रेड्स. एकदम से क्रॉस एक रिकॉर्ड बनता, और इंटरनेशनल स्टेज पे, वर्ल्ड कप स्टेज में 3 वर्ल्ड कप टर्न्स he would have bagged, and that too consecutive, and it would have been so tremendous. But somehow obviously ये runs एक सेंचुरी से कम नहीं है. ये तो सिर्फ स्टैट्स हैं ICC के, जो कि कई लोग कितने दिनों से चीख रहे हैं कि ये स्टैट्स अब T20 में नहीं होने चाहिए. 50 और 100 वाले 30 और 70 वाले होने चाहिए स्ट्राइक रेट के साथ. तो ही वॉज फिनोमिनल. किशन वॉज वेरी गुड. लेकिन अगेन वही बात जो मैं पहले मैच से इंडिया के कर रहा हूँ कि देयर मिडल ऑर्डर इज कोलैप्सिंग. दे आर winning on individual performances. Today it was not an individual performance, although सेमीफाइनल में भी नहीं और वेस्ट इंडीज़ वाले गेम में भी नहीं. लेकिन देयर मिडल ऑर्डर इज समवेयर नॉट. ये शायद वही कि उड़ाने के लिए आते हैं और वो फिर
एंड पे फिर इतने लाइक ज़रूर हैं। सूर्य कुमार आया, पहली बॉल पे आउट हो गया। पांड्या डिडंट वेंट दैट वेल, वन अदर गाय डिडंट वेंट वेरी वेल। और उसके बाद शिवम दुबे एंड तिलक वर्मा को तो खैर बेचारे को टाइम ही नहीं मिला, ही वॉज जस्ट ऑन द क्रीज। शिवम दुबे आया। अब शिवम दुबे को चूँकि पता था कि ना वी हैव, पांड्या ने थोड़ी सी एंकरिंग की थी और फिर वो आउट हो गया। शिवम दुबे को पता था कि यार एंकरिंग हो गई, अब मैंने उड़ाना ही है, उसको उड़ाना आता है। तो अगेन एक वीडियो के नीचे मैं अपनी कमेंट देख रहा था कि शादाब ने पता नहीं किसी इनिंग्स में किसी में मार दिया था ऑस्ट्रेलिया को, मुझे उस मैच का नहीं पता। लेकिन मेरे भाई अगर वो एक बायलैटरल सीरीज़ थी तो बायलैटरल सीरीज़ इज़ नो प्रेशर, बायलैटरल सीरीज़ का प्रेशर कोई प्रेशर नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ, शादाब ने एक इनिंग्स खेली थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ मेलबर्न में वर्ल्ड कप में, ही स्कोर्ड 50 ऑफ 20, दैट वाज सम नोक। वो इनिंग्स थी, वो एक था शादाब। और फिर वही बात है कि शादाब से दुश्मनी नहीं है भाई, शादाब अच्छा परफॉर्म करता था तो टीम में रखते थे, अब वो परफॉर्म नहीं कर रहा, अब वो हेडेक बन गया है, अब वो पर्ची लेकर एक बंदे की जायज़ जगह खा रहा है, उसका सुसर बगैर वजह के अपनी दाढ़ी बढ़ा के वो टीवी पे बैठ के अपने दामाद को जस्टिफाई कर रहा होता है, और फिर वो खुद मैच कर रहा होता है कि जी देखिए डूबे ने क्या किया है और वो नीशम ने क्या किया है और फलाने ने क्या किया है, दैट वाज जस्ट अ रिस्पॉन्स टू हिम। आज जो डूबे ने किया है, शादाब 20 दफ़ा पैदा होकर भी नहीं कर सकता एक प्रेशर सिचुएशन में। वो 5 7 8 बॉलें जाया करेगा एंकरिंग के चक्कर में एंड देन हिल गेट बोल्ड। तो डूबे ने जो आज किया है, डूबे ने जो पिछले मैच में किया था, और डूबे ने जो उससे पिछले मैच में वेस्ट इंडीज़ वाले में भी किए थे, 2 चौके बहुत इंपॉर्टेंट थे। वो चीज़ डिजर्व, आपने प्रेशर सिचुएशन में देखना होता है कि मेरा रोल क्या है, और उसने अपना वो रोल डिलीवर किया। इंडियन टीम की पूरी का एक चीज़ ज़रूर है, दे नो देयर रूल्स वेरी क्लियरली। बुमराह नोज कि आई एम देयर विकेट टेकिंग एंड देयर इकोनॉमिकल पर्सन, आई डोंट नीड टू गिव अवे रन्स, इफ आई एम गिविंग अवे रन्स देन मैं बाकियों के लिए कुछ नहीं छोड़ रहा। पांड्या नोज के आई नीड टू कीप बिल्डिंग प्रेशर, पांड्या विकेट नहीं भी लेगा, खैर है, उसने इकोनॉमी पे काम करना। अच्छा जी, न्यूजीलैंड का स्टार्ट ही पैथेटिक था। पहला ओवर था, पहले ओवर में कैच ड्रॉप हो गया, और मैंने देखा सूर्या को वहाँ पर, ही वेंट टू दैट, डूबे ने कैच ड्रॉप किया और सूर्या ने वहाँ जाके उसको अप्रेज किया है, ही वॉज लाफिंग कि कोई नहीं हो जाता, चिल गेम है, और बनता भी है। इंडिया शुड हैव बीन वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी, आई वोंट से एरोगेंट बट प्राउड ऑफ देयर बैटिंग। 256 रन मारे हैं आपने फाइनल में, आपने किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, और दूसरी टीम ने 256 रन करने हैं 16 ओवरों में, क्योंकि बीच में 4 ओवर हैं बुमराह के। बुमराह में मैं बाद में आऊँगा, लेकिन इस चीज़ का ज़हन में बिठा ले कोई भी टीम अगर इंडिया से खेल रही है कि इंडिया से हम जितना भी खाएंगे स्कोर, हमने 16 ओवरों में करना है, क्योंकि 4 ओवर बुमराह के बीच में, वो उसमें हम कुछ नहीं करने लगे, किसी से कुछ नहीं होने लगा। बुमराह वाला पॉइंट मैंने लिखा हुआ आऊँगा बाद में। हाउएवर न्यूजीलैंड वाज वेरी बुलिश एट विद द फाइनल परफॉर्मेंस, एंड दिस इज 2015 का फाइनल दे कोलैप्स्ड, 2021 का फाइनल दे कोलैप्स्ड, 22 का सेमीफाइनल दे कोलैप्स्ड, 23 का सेमीफाइनल दे कोलैप्स्ड, 24 का सेमीफाइनल, वो 24 में तो गई नहीं, 25 का फाइनल चैंपियंस ट्रॉफी का दे कोलैप्स्ड, अब 26 में फिर उन्होंने पेश कर दिया अपनी, पता नहीं क्या शो हो गया इनको फाइनल में जाके करेगा, जाते ही क्यों हो फिर फाइनल में यार, इंग्लैंड ही आ जाता कम से कम। मैंने कल हाथ जोड़ के कहा था कि यार प्लीज़ कोई मज़े का मैच दिखाने को दे देना, कुछ फाइनल का मज़ा भी है, लेकिन वो इंडिया ने पहले बैटिंग में धो दिया फिर बॉलिंग में धो दिया। ऑल दो दिस शोज़ इंडियाज़ ग्रेटनेस, देयर गेम, देयर स्ट्रॉन्ग साइड ऑफ देयर गेम, लेकिन कुछ मज़े का होना चाहिए था। इट वॉज़ वेरी सिंगल, बहुत ही वन साइडेड। अब आता हूँ बुमराह पे, 4 ओवर्स 15 रन 4 विकेटें, दिस इज़ वॉट यू कॉल अ प्रीमियम फास्ट बॉलर, नॉट दिस शिट, दिस इज़ अ प्रीमियम फास्ट बॉलर। आपने 4 ओवर भी खाए, अपना स्पेल भी पूरा किया, आपने रन्स भी आधे से भी कम खाए, और आपने विकेटें भी निकाली, और किस गेम में, एक फाइनल प्रेशर गेम में। आप उसको जो मर्जी कहो, देखो इंडियंस भी हद कर देते हैं कई दफ़ा उसको, वसीम अकरम से, वकार यूनुस से, मैकग्रा से, और पता नहीं किस किस से कंपेयर करने लग जाते हैं, और हम भी हद कर देते हैं उसको, कभी कुछ कह रहे हैं उसके स्टाइल पे, कभी कह रहे हैं नहीं फजूल बॉलर है, इससे अच्छा तो शहीन है, फलाना ढमकाना। इस टाइम इस जनरेशन के टॉप 3 बॉलर्स में से अगर कोई एक है तो वो बुमराह विदाउट एनी डाउट है। बुमराह, स्टार्क एंड सम अदर में भी, अभी इस टाइम चूँकि मुझे नाम नहीं आता है, मतलब जेन में नहीं आ रहा, दे आर विदाउट एनी डाउट द टॉप बेहतरीन के जो जनरेशनल टैलेंट, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि वो है, वन रेयरली यू फाइंड सच टैलेंट एंड ही डिलीवर्ड, एंड आई फील कि इस टूर्नामेंट में संजू सैमसन को दिया POTT बुमराह का बनता था, द वे ही हैज़ केप्ट प्रेशर ऑन दी अदर टीम्स विद द बॉल। पिछले मैच में भी, उससे पिछले में भी मैं बता रहा था कि वो विकेटें नहीं ले रहा, लेकिन इज़ बीइंग सो इकोनॉमिकल। जिस पिच पे आपके बॉलर 4 ओवरों में 40-50 आराम से खा रहे हैं, पाकिस्तानी 60-60 खा रहे हैं, उस पिच पे बुमराह इज़ गिविंग 30 रन बड़ी स्ट्रगल के साथ, एज के चौके निकल रहे हैं, या कोई कैच ड्रॉप हो गया चौका हो गया, या कैच ड्रॉप होने पे सिंगल डबल हो रही है,
अब अगर आपका कैच ड्रॉप हुआ है तो सबसे पहले तो आपकी विकेट नहीं गिरी, वो डॉट बॉल भी होती है, वो विकेट भी होती, और उसके ऊपर फिर एक्स्ट्रा रन भी आ गए दो, तो ये सारा कुछ मैटर करता है। पर आईसीसी आंखें बंद करके दे रहा है बस। खैर ये भी कह सकते हैं भाई उन्होंने इंडियन को देना था, उन्होंने इंडियन को दे दिया, और जिसको दिया डिजर्व वो भी करता था। लेकिन आई समहाउ फील बुमराह डिजर्व्ड दिस समथिंग, कुछ भी दे देते उसको। हालांकि सुना आज टीएम भी मुझे पता नहीं किसको मिला है, बीइंग आई एम सॉरी फॉर दैट, ऑब्वियसली माय होमवर्क इज डन वेल, बट उसका बनता था, उसी को दिया होगा वैसे। आई डोंट एक्सपेक्ट एनी शिट फ्रॉम आईसीसी नॉनदलेस। अब कुछ डिबेट चल रही है और कि जी फरहान हैज़ बीन रॉब्ड। आई फील बुमराह हैज़ बीन रॉब्ड पीओटीटी में, लेकिन सैमसन ने भी कोई कम परफॉर्मेंस नहीं दी यार। नॉकआउट्स में 3 T20 आई गेम्स में मसलसल ही हैज़ गॉन 88+। अब कल मैं कुछ एनालिस्ट सुन रहा था, वो कहते हैं कि कल संजू सैमसन परफॉर्म नहीं करेगा, मतलब आज, क्योंकि वो अच्छे फॉर्म में परफॉर्म कर रहा है, तो ज़ाहिर है एक गंदी परफॉर्मेंस उस पर डी हुआ है। अभिषेक शर्मा परफॉर्म करेगा, और दोनों ने कहा था फाड़ के। आई थिंक एम एस शहजाद या आमिर या समवन फ्रॉम दैट शो वो सेइंग दिस थिंग, वो दोनों ने कर दिया। क्योंकि अभिषेक शर्मा पे भी ड्यू था, उसने वो परफॉर्म कर दिया, डिलीवर कर दिया। और दूसरी तरफ से सैमसन कहा कि भाई मुझे आप लेके आए, और बीइंग वेरी ऑनेस्ट मुझे सैमसन के अंदर ना शर्मा थोड़ा सा नज़र आता है, नॉट बिकॉज ऑफ पावर हिटिंग, उसको भी बॉल बड़ी देर से आती है उसके बल्ले पे, वो आराम से टाइम लेके टाइम करता है। एक चीज़ और मैं जिसको डिस्कस करूँगा, अरसलान नसीर की, आई हैव बीन अ फॉलोअर ऑफ हिम, एंड उसने एक बात बड़ी अच्छी की है अरसलान ने, कि हमारी टीम जो है ना, दे डोंट नो बेसिक फिजिक्स ऑफ दिस गेम, कि आपने जान लगा के छक्का नहीं मारना, आपने जान लगा के चौका नहीं मारना बॉल के ऑपोजिट डायरेक्शन में। यूज़ योर सेंसेस, यूज़ योर स्किल्स, बॉल को परफेक्टली टाइम करो एंड हिट इट टू द फेंस। आज मैंने इतनी दफ़ा देखा इस गेम के अंदर कि वो बॉल आती थी, सिर्फ उसने बल्ला रखना है, उसकी पोजीशनिंग सेट करनी है इस हिसाब से कि बॉल उधर जाए या इधर जाए या जिधर भी जाए, और वो चौका, और छक्के हो रहे हैं इस बेस पे, रिस्ट एंड सेक्स, रिस्ट घुमाते हैं और छक्का। हमारी टीम में ऐसी है ही नहीं किसी को सेंस। नेवर माइंड, मैं साहिबजादा फरहान पे आ रहा था। फरहान को कहेंगे अभी सारे मेरे भाई कि ही हैज़ बीन रॉब्ड, वो डिजर्व करता था, इंडिया वालों ने इंडिया को दे दिया, आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल ब्ला ब्ला ब्ला। इट इज़ दो इन मैनी केसेस, बट फरहान और सैमसन में फ़र्क ये है कि वन सैमसन वॉज ऑन 89 फ्रॉम 44 या 45, ही ट्राइड हिटिंग अ सिक्स बिकॉज ही गॉट अ फुल टॉस, एंड अ फुल टॉस जब आपको मिलती है तो ये बैट्समैन का राइट है कि उसको उड़ाए छक्के के लिए, एंड इट वॉज ऑलमोस्ट अ सिक्स। वो बहुत अच्छा कैच था, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैच था जो उसने पकड़ा बाउंड्री पे, वरना वो छक्का तो हो गया था। तो ही रिस्क्ड इट। Our lovely Saifzada Farhan, the moment he enters 80s of 40 balls, he'll waste the next 20 balls कि मैं 20 पे 20 लूँ। मतलब मैं यकीन करो, मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक मैच में he was on 80 from 43 and he ended up scoring 100 from 60 deliveries. What sort of century is this? We don't, ठीक है, लेकिन हमारे बैट्समैनों में परफॉर्म भी इसी बंदे ने किया है, हम उसको नहीं इतना कर सकते टारगेट, वो आगे से क्या करिए, बाकी किसी ने किया है, लेकिन ये उसका कहना नहीं बनता। वो अपनी गेम इम्प्रूव कर सकता है, क्योंकि देयर इज़ रूम, वी कैन सी दैट रूम, तो ही हैज़ टू इम्प्रूव दैट। हम बाकियों पे भी तनकीद कर रहे हैं, बाबर पे, शदाब पे, शाहीन पे, इनको तो चुक्के बार मारो ना आगा जी के साथ। बाकी जो प्लेयर्स हैं हमारी टीम के, सलमान मिर्ज़ा हो गया या नाफे हो गया या वो फ़खर हो गया, तो वी आर पॉइंटिंग देम। लेकिन फरहान हैज़ दैट पोटेंशियल, क्योंकि वो मेरिट पे आया है इस टीम में ही। लेकिन अगर अब इतने बड़े स्टेज पे जाके आप थोड़े से सेल्फिश होने लग जाओ अपनी इनिंग्स के लिए, अब वो भी अपने पर्सपेक्टिव में इसलिए सही है क्योंकि अगर वो सेंचुरी नहीं मारेगा, उसके वो नंबर फिगर्स नहीं जाएंगे आगे बड़ी सरकार तक, तो उसको तो उन्होंने अगली गेम में निकाल देना। वो तो इसी वर्ल्ड कप में उसको निकालने के लिए तुले हुए थे कि हम किसी तरह बाबर भाई को ऊपर भेजने हैं, साइम ना टीम से निकले। लेकिन इट इज़ वॉट इट इज़, वो चीज़ जो है ना, थोड़ी सी सेल्फिशनेस नहीं होनी चाहिए प्लेयर्स के अंदर। संजू सैमसन वॉज सेल्फलेस, ही वॉज प्लेइंग फॉर द टीम एंड ही डिलीवर्ड। हालांकि आज यकीन करो, अगर वो 11 बॉलिंग भी ज़ाया करता ना 89 के बाद अपनी सेंचुरी के लिए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा था इंडिया पे। वो यही 11 रन चलो शायद कम बना लेते, 11 बॉलों पे जितने भी रन बनते, 11 बॉलों पे 66 रन बनते हैं, 6 अगर 11 छक्के लगे, अगर 66 रन भी कम मार देता ना इंडिया, तो वो 36 रन से जीत जाते हैं आज के मार्जिन के हिसाब से। तो ये होता है आपकी ब्रिलियंस, ये शो करती है, और ये चीज़ अब याद रखी जाएगी। फरहान के रन आर नॉट यूजफुल इफ दे डिडंट एंडेड अप टीम की विक्ट्री में। श्रीलंका वाले मैच में फरहान को ही एक्सलरेट करना था उस पॉइंट पे जब कोलैप्स, ऑल दो शदाब शिट खान ने उस गेम का बेड़ा गर्क कर दिया था विद द बैट एंड बॉल एज वेल, लेकिन जब साहिबजादा फरहान के पास मौका था एक्सलरेट करने का, वो 60 बॉलों पे 100 करके आउट हो गया, तो वो भी बकवास ही थी। बाबर भी ये गलतियाँ करता रहा, इतनी बॉलें ज़ाया करता है वनडे के बाद अंदर कि जब परफॉर्म करने की बारी आती है आउट हो जाता है। ही डिड दैट अगेंस्ट अफगानिस्तान वंस एंड ही डिड दैट इन न्यूजीलैंड गेम इन चैम्पियंस ट्रॉफी। तो भाई वो उसका हाल जो होगा वो कल कला को आपका भी हो सकता है, सीधी सी बात।
बाकी यार इंडिया नाउ हैज़ सेकेंड मोस्ट आईसीसी ट्रॉफीज. यस, ऑस्ट्रेलिया हैज़ 10 एंड इंडिया नाउ हैज़ 8 ट्रॉफीज. और ये इंडिया ने तीसरा वर्ल्ड कप जीता है T20 का, सिर्फ सेकेंड कंसेक्यूटिव वर्ल्ड कप T20 का उठाया है. एंड इट्स द फर्स्ट टीम टू विन 2 कंसेक्यूटिव T20 वर्ल्ड कप्स. और बहुत ही मज़े से कैजुअली जीता है. 2007 में दे वन, पिछले साल 24 में दे वन, एंड नाउ 26 दे वन अगेन. और बेहतरीन. और ये ही है अब वर्ल्ड कप के लिए मेरे पास जो था. तो वर्ल्ड कप सीरीज़ के इसी के साथ वर्ल्ड कप सीरीज़ हुई है एंड. आई होप यू हैज़ लव्ड दिस जर्नी. और इंशाल्लाह आगे जो जो भी होता रहेगा, अभी PSL है या कोई भी टूर्नामेंट है, एशिया कप है, उसके ऊपर बनाते रहेंगे व्लॉग्स. बट वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस टू इंडिया फॉर अ ब्रिलियंट डिस्प्ले. मज़ा आया आपकी क्रिकेट देख के. एंड आई देखो, people do say कि why am I congratulating India being a Pakistani, obviously the way they have been, the way political this shit has been. हमने त्यारे भी गिराए हैं उनके, और उन एक अजीब व गरीब सी एक सिचुएशन उनकी तरफ से क्रिएट की गई, जिसको फिर पाकिस्तानी फौजियों ने उनको डंडा दे के समझाया कि किस इंसान के बच्चे बनो. तो कह सकते हैं, पाकिस्तानी भी कह सकते हैं कि तुम क्यों उनको कंग्रेचुलेट कर रहे हो जब वो इतनी चमले मारे हैं. बट अगेन वी आर पीपल हु डू नॉट वांट टू पुट पॉलिटिक्स इनटू दिस गेम. एंड इंडियंस भी नहीं होंगे ऐसे. वो कुछ गिनती के हैं यही सियासतदान, जेशा एंड शिट टाइप लोग, जो घुसेड़ देते हैं इसके अंदर कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे. स्टार्ट इंडिया ने किया था कि पाकिस्तान नहीं जाएंगे, ठीक है ना. तो लेकिन अगेन कीपिंग दैट डिफरेंसेस असाइड, द वे दे आर प्लेइंग एक्सेप्शनल क्रिकेट, तो वो डिज़र्व तो करते हैं. एज अ स्पोर्ट्समैनशिप के उसके अंदर भी देखा जाए तो वो अप्रिसिएशन डिज़र्व करते हैं, द वे दे आर प्लेइंग ब्रिलियंट क्रिकेट. तो येस, फ्रॉम माई साइड हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस टू दिस टीम. एंड आई होप हमारी टीम इनको देख के सीखे. कल मैं रिजवान की कॉन्फ्रेंस की, मैंने कल अपनी वीडियो में बात की, उसने अपनी कॉन्फ्रेंस में ये भी बोला कि मैं इंडियन मैचेस नहीं देखता. तो फिर लाना था भाई तुम्हारे मुंह के ऊपर. अगर तुम अपने फॉर्मेट की अब जो काम, जो तुम्हारी नौकरी है, बड़े मुसलमान बनने फिरते हो, तो मुसलमान का ये भी फ़र्ज़ है ना अल्लाह ने प्ले किया कि जो तुम काम कर रहे हो उसको ईमानदारी के साथ करना है, अपने फुल उसके अंदर पोटेंशियल को देना है. तो जब तुम अपने फॉर्मेट के अंदर, अपने काम के अंदर जो बेस्ट कर रहा है उसको नहीं देख रहे हो, तो फिर तुम क्या काम कर रहे हो? हराम ही खा रहे हो फिर भाई. तुम भी 2-4 इस्लामी बातें करके मैच रो के बीच में नमाज़ पढ़ने से तुम मुसलमान नहीं बन रहे हो. वो फ़र्ज़ चीज़ें तो तुम पूरी कर रहे हो, लेकिन ये सारा कुछ भी साथ साथ है भाई. इससे जुड़ी हुए 25 करोड़ लोगों की तुम्हारे सर पे, तुम कह रहे हो मैं उनकी मैचेस नहीं देखता. तो भाई एहसान नहीं करते हो तुम हमारे पे. बेड़ा ही गर्क किया तुमने अपना भी और हमारी टीम का भी. और ये बंदा फिर वही बात की अभी PSL में भी कप्तानी करेगा, और ये हमारा कप्तान रह भी चुका है वनडे का. नॉनदलेस पाकिस्तान की वनडे साइड पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा स्पेशल अभी आइंदा, बल्कि बांग्लादेश की सीरीज़ आ रही है उसी के अंदर डिस्कस करेंगे कि क्या बकवास इधर भी चलने लग पड़ी है. तो खैर उस पर बाद में बात करेंगे किसी दिन. अभी 1-2 खबरें हो रहा है मेरे पास. नेशनल T20 कब शुरू हो गया है, हमारे मुल्क की मैनेजमेंट देखे, और इंडियन भाई तो शायद मेरी बात पे हंसेंगे भी, कि हमने T20 वर्ल्ड कप होने के बाद T20 का डोमेस्टिक टूर्नामेंट स्टार्ट किया है. हमारी प्लानिंग को दाद है. तो वहाँ पर कामरान गुलाम, who once replaced Babar Azam in a test game, and he scored 100 on his first game when he was replaced Babar. And again उसके बाद वो बंदा गायब हो गया, और हम रोते पिटते रहते हैं कि यार उसको वापस ले आओ. किधर चला गया कामरान गुलाम? was someone he has played for Lahore Qalandar, he has been playing all formats. किधर गया है? तो आज वो नज़र आया, and he scored 95 not out of 40 some deliveries in a very pressure game, जहाँ पर उसकी टीम को पता नहीं 4 बॉलों पे 17 चाहिए था, and they won that game somehow. कामरान और खुशदिल दोनों क्रीज पे थे, और उससे पहले भी काफ़ी रन चाहिए थे जो कि कामरान गुलाम ने बगैर कोई प्रेशर लिए कर दिए थे. यार ये अब देखो ना, बाबर आजम इज़ नॉट प्लेइंग दिस कप अगेन. ही डजंट वांट टू गो बैक टू डोमेस्टिक. नसीम शाह इज़ नॉट प्लेइंग दिस. आई डोंट नो व्हाट आर द रीजंस, लेकिन दिस डज नॉट शो देयर कमिटमेंट टू दिस स्पोर्ट. दे आर टेकिंग इट वेरी लाइटली, वेरी ईजी. एंड अगेन मेरी रिक्वेस्ट ही अभी चेयरमैन साहब से या कोचेस से कि यार दिस इज़ नॉट, जितना भी तगड़ा कोई पावा है, कोई कहीं से भी कोई बात आई है, चलो मैं कहता हूँ सिफारिश भी नहीं है, किसी ने रिक्वेस्ट ही की हुई है कि यार ये हमारे भाई हैं छोटे, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे ये हैं, टैलेंट हैं, इनको रखें. सर दिस इज़ नॉट द एटीट्यूड योर प्लेयर शुड हैव टू दिस टीम. हमें बाबर आजम से मसला नहीं है, हमें उस स्पोर्ट से मसला है जो वो ज़ाया कर रहा है. वहाँ पे कामरान गुलाम जैसा पोटेंशियल बनता है. अब नो वन वुड बी माइंडिंग इंडिया नंबर 3 पर खिलाता है यूजली तिलक को, ठीक है. आज आया किशन, आम मैचेस में सूर्या भी आ जाता है, ठीक है ना. जब तिलक वर्मा आजकल जो मैचेस हुए हैं इंडिया के सेमीफाइनल या उससे पहले, सूर्या 1 डाउन आ रहा था ना, तिलक तो बहुत नीचे चला गया. इंडिया को इससे कोई मसला नहीं है कि नंबर 3 पे कोहली नहीं खेलना है, अनटिल और अनलेस दे आर गेटिंग परफॉर्मेंस. उनको क्या मसला है? दे डू नॉट वांट कि रोहित शर्मा ही कप्तान रहे.
पांड्या ही कप्तान रहे, सूर्या ने टाइटल पहला वर्ल्ड कप खेला, ट्रॉफी जिता दी, वाई वुड दे गिव अ शिट कि कोई भी और आए? तो सर वी नीड परफॉर्मेंसेज, वी नीड देयर परफॉर्मेंस। वो चाहे बाबर दे दे, वो चाहे रिजवान दे दे, वो शादाब दे दे, हम तो खुद उनसे यार प्यार करते हैं। इन्होंने अपने साथ इतनी ज़्यादती की है इन लोगों ने अपने ऊपर मेहनत ना करके, कि वो जो हमने प्यार इन लोगों में इन्वेस्ट किया था, हमने अपने आप को खुर्च खुर्च के अपने, जिसको कहते हैं ना, जख्म खोल खोल के वो प्यार बाहर निकाला। यार क्या कितना अंधा होना है इनके प्यार में, लानत भेजो अब। एंड दिस ऑल स्टार्टेड आफ्टर 2023। उस वर्ल्ड कप में देवर शिट विद द परफॉर्मेंस। 24 में से 120 पे 120 नहीं बने, अमेरिका से हार गए। 25 में इन्होंने उल्टा पोटी कर दिया, अपने मुल्क में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं डिफेंड कर सके। 25 के एशिया कप में हम इसलिए कहते हैं कि 25 का एशिया कप हमारी टीम ने बिल्कुल यंग गन्स के साथ खेला, और 3 में से 2 मैचेस में हमने इंडिया को पकड़ लिया था, इंक्लूडिंग द फाइनल, बट सम हाउ दैट वाज हार्ड लक। और अब फिर ये बाबर और शादाब और ये शेट खान साहब वापस आ गए हैं, तो उन्होंने टीम का दोबारा बेड़ा गर्क कर दिया। तो वी नीड टू वर्क ऑन आर डोमेस्टिक प्लीज़। अभी जो लोग डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, कम से कम इनको तब तक टीम में लेकर आएँ और हमारा डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर दोबारा खड़ा करें। अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, 2-3 साल में और प्लेयर्स आने लग जाएंगे अच्छे। ये इनको भी डोमेस्टिक में भेजें, ये अच्छा करेंगे तो हम इनको क्यों नहीं रखेंगे यार। शर्मा एक दफ़ा ड्रॉप होता है अगर ओडीआई के स्क्वाड से, तो नो वन इज़ विलिंग कि ये ड्रॉप ही रहे, लाना तो भेजो, इसको नहीं चाहिए हमें। वो जाता है डोमेस्टिक में परफॉर्म करता है, दोबारा वापस आ जाता है टीम में। तो दिस इज़ इट। एंड अगेन वो दमादे पाकिस्तान, उनको 3 ओवर में 30 पड़ गया डोमेस्टिक के टूर्नामेंट में। मैं बस यहीं पे वीडियो खत्म करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।